one has to be prepared for such endeavor. तो मैं एग्जांपल दे रहा था एक लड़की का, तो वो जब प्यूबर्टी में पहुंचती है या मैच्योर स्टेज में पहुंचती है, उसी के बाद वो गर्भधारण कर सकती है ना, उसके पहले वो गर्भधारण नहीं कर सकती। उसी तरह से हम लोगों के जो प्रीचिंग सेंटर्स हैं, जैसे ये प्रीचिंग सेंटर है, इसमें कब तक भगवान भक्त नहीं भेजेंगे तब तक हम रेडी नहीं होंगे, क्योंकि कृष्णा लव्स लिविंग एंटिटीज वेरी मच। एक एक सोल से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, असीमित प्रेम करते हैं, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना प्रेम करते हैं। जैसे जब ध्रुव महाराज जा रहे थे वन में, है ना, तो उनकी माता से उनका डिस्कशन होता है सुनीति से, और सुनीति से ध्रुव महाराज बोलते हैं कि आप भी मेरे साथ चलोगी क्या वन में? तो सुनीति बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको अकेले जाना है। तो अकेले जाना है तो ध्रुव महाराज एक बार पूछने लगे, तो फिर वहां पर मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो सुनीति क्या आंसर देती है कि करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम भी अगर समेशन किया तो भी भगवान के प्रेम से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना प्रेम भगवान एक एक जीव से करते हैं। अब नॉर्मली भी कोई पेरेंट्स कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, अपने बच्चे को कहीं छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी जगह छोड़ के जाते हैं जहाँ पर उनको भरोसा हो, ट्रस्ट हो, है ना। हर कहीं पर पटक के नहीं जाते बच्चों। तो उसी तरह से कृष्णा वांट टू सेंड लिविंग एंटिटीज। ऐसा ही हमारा प्रभुपाद बीएससी विल बी ओवर फ्लडेड विद डिवोटीज, लेकिन क्यों नहीं भेज रहे हैं अभी? हाँ, हम तैयार नहीं है। वो आएंगे, हम उनकी लुटिया डुबा देंगे। तो इसीलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। When we will be prepared, many souls will be coming and joining our centers. Same is applicable to our temples. प्रभुपाद बोला करते थे, अगर एक भी सिंसियर सोल मेरे टेम्पल में है तो मेरे टेम्पल सक्सेसफुल है। एक भी एक अगर सिंसियर सोल वहाँ जप कर रहा है, एक भी सिंसियर सोल जेन्युइनली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है, पीपल विल फ्लड द टेम्पल। और इसलिए हम देखते हैं टेक्निक से ज़्यादा, प्रीचिंग ओरिएंटेशन से ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रीचर्स की प्योरिटी पे चीज़ें डिपेंड करती है। सेम फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कई प्रीचर्स को अच्छा रिस्पांस मिलता है, कई प्रीचर्स को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। कई प्रीचर्स ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पर भीड़ लग जाती है। कई प्रीचर्स ऐसे होते हैं वो बेचारे जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। ऑफकोर्स कृष्णा काउंट्स एंडेवर्स। जैसे हनुमान जी का और गिलहरी का उदाहरण हम देखते हैं रामलीला में। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, स्क्विरल छोटे छोटे कण ला रही है धूल के। तो भगवान ऑफ कोर्स एंडेवर्स गिनते हैं, लेकिन फिर हमको महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए रिजल्ट भी लाने, है ना। जैसे मानो अभी कोई बहुत प्रेम से बोले कि प्रभु जी आज मैं आपके लिए कुकिंग करूँगा, और उसने जो कुकिंग की वो आप एक निवाला भी नहीं खा पा रहे हो, तो भूख तो फिर भी लगेगी ना। ठीक है, आप प्रेम को अप्रिशिएट करोगे कि अच्छी बात है आपने बनाया, लेकिन फिर आप बोलोगे चलो अब मैं कुकिंग कर देता हूँ, अपन दोनों बैठ के खाएंगे। तो प्रेम अच्छा है, एंडेवर्स अच्छे हैं, बट देन वी हैव टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट ऑल्सो। And when that result will come, when we are qualified. भगवान तभी सफलता देंगे जब हम शुद्ध होंगे। और इसीलिए जैसे जैसे हमारे दिन कृष्ण भक्ति में बढ़ते जाएं, वैसे वैसे हमारी पवित्रता बढ़नी चाहिए, वैसे वैसे हमारा कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। देखिए, लव बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। लविंग कृष्ण इज़ वेरी वेरी फार। प्रेम करना आसान नहीं है ना, स्पेशली व्हेन वी हैव इम्प्योर हार्ट। I mean, when I have impure heart, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण को प्रेम करना बहुत मुश्किल है। प्रेम के पहले आता है अटैचमेंट, अटैचमेंट के पहले आता है एप्रिशिएशन, और उसके पहले आता है अट्रैक्शन। तो एटलीस्ट हम अट्रैक्ट तो हो, एटलीस्ट हम कृष्ण के प्रति धीरे 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 आकृष्ट हो, फिर उनके प्रति हमारा अप्रिशिएशन बढ़े, फिर उसके बाद अटैचमेंट बढ़े, और फिर प्रेम आएगा। तो ये पूरा एक क्रमिक है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उसके लिए वी हैव टू एंडेवर। पिछली बार राधेश्याम लोग आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया था, सेंस कंट्रोल वर्सेस सेंस एंजॉयमेंट, और उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कैसे मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन की कई लिमिटेशंस हैं। एक तो भोग त्याग का ऑसिलेशन हमेशा चलता रहता है। जो चीज़ आज पसंद है वो कल को पसंद नहीं आती ना। हम लोग देखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट,
देखते हैं हम लोग, पहले इतना प्रेम आपस में हो जाता है कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, और फिर लोग क्या क्या बोलते हैं, फिर शादी के बाद फिर साथ में नहीं रह पाते। अभी इंडिया में ही मोर देन 50-60% कपल्स आफ्टर सम इयर्स ऑफ मैरिज एक रूम में नहीं रहते, वो अलग अलग रूम में रहते हैं। और ऐसा कोई बड़ी कारण नहीं है। कारण क्या है, हमको एसी का स्पीड आपका पसंद नहीं है, पंखे की स्पीड आपकी पसंद नहीं है, आपको एक को तेज चाहिए, एक को स्लो चाहिए, फिर एक खर्राटे मारता है, एक नहीं मारता है। तो पीपल कांट गो अलोंग। जो चीज़ पहले बहुत आकृष्ट कर रही थी, अब पूरा पूरा उससे एवर्जन हो जाता है। एवर्जन ना बोलें तो उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना शुरू में रहता है, भोग और त्याग। दूसरा है चपल सुख। जितना भी सुख उसमें है वो बहुत लिमिटेड है, फ्लिकरी है। जैसे हमारी कोई पसंदीदा आइटम, फूड आइटम भी हमारे सामने रख दे तो एक लिमिट तक तो अच्छी लगती है। अभी मान लो 500 गुलाब जामुन कोई सामने रख दे तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो लिमिट, वो भोग में लिमिट रखी है भगवान ने, वो ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड पेट। पेट में लिमिट लगाई हुई है भगवान ने, प्लेट में 500 रख दो तो क्या होता है। हम लोग जब वॉइस में थे ना, तो ऐसा बोर्ड पे लिखते थे भक्त लोग, जब, क्योंकि क्या होता है बेस में जब फीस्ट बनती है तो एकदम टूट पड़ते हैं सब भक्त, तो उसमें बोर्ड पे लिखते थे कि 1 टम्बलर जूस पर डिवोटी, 1 स्मॉल स्पून स्वीट पर डिवोटी, ऐसा लिखते थे। फिर कभी कभी क्या ज़्यादा बन जाता था तो उस बोर्ड पे लिखते थे अनलिमिटेड पर डिवोटी। बट अनलिमिटेड खा थोड़ी सकता है ना, वो पेट में लिमिट लगी हुई है। तो भोग का एक लिमिटेशन है जो आदमी को बांध करके रखता है। और दूसरी बात राधेश्याम प्रभु ने जो बहुत स्पेसिफिकली बताई थी, उस भोग के अंदर मिश्री है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते। तो वो एक ऐसा स्विच बोर्ड है जिस पे आप टच करते ही वो करंट मारेगा। वो दुख का योनि है, जिस योनि का शरीर होता है उस योनि से वही निकलता है। बंदर की योनि से बंदर निकलता है, तो दुख की योनि से कौन निकलेगा? दुख ही निकलेगा। दुख योन एवते। और इसीलिए हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? हमारी यात्रा इंद्रिय भोग से कृष्ण सेवा तक है, ये हमारी यात्रा है। अब इसके 2 तरीके होते हैं। मायावादी जो होते हैं या निराकारवादी जो होते हैं, ये इंद्रिय भोग को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो लोग अपना खाना सरल करते हैं, वो अपना रहना बहुत ऑस्टियर कर लेते हैं, वो समाज से दूर रहते हैं, पहनावे में बहुत कंजूसी नहीं बोलना चाहिए, ऑस्टेरिटी करते हैं। जैसे कई जैन मुनि हैं, वो तो दिगंबर घूमते हैं, फिर गरम रोड पे भी बिना चप्पल के चलते हैं। बहुत सारी ऑस्टेरिटीज़ वो लोग करते हैं, और उनका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं इंद्रिय भोग से कैसे न कैसे डिटैच हो जाऊँ। ये उनका मेन एम होता है। भक्त लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग कृष्ण से अट्रैक्टेड होने की प्रयास करते हैं। जितना ज़्यादा कृष्ण से अट्रैक्शन होगा उतना अपने आप भोग के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी। और ये हमारा पथ है, सतोवृत्ति। अगर हम अपने जीवन में वो सतोवृत्ति की वर्धन करें तो अपने आप जो अनर्थ हैं उनके प्रति हमारी चेतना कम होती जाएगी। तो अर्थ प्रवृत्ति हमेशा ज़्यादा होना चाहिए अनर्थ निवृत्ति से, है ना। जैसे राधेश्याम प्रभु एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पेन होता है ना, पेन है किसी के पास, ढक्कन, तो प्रभु जी इसका बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं। बोलते ये जो है ना, ये कई बार ढीला हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना आपने। तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है? चेंज कर लेते हैं ना पेन। अपन क्या करते हैं? इसको अपोजिट साइड में खींचते हैं। और अगर आपको इस लेवल पे लाना है ना, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा खींचना पड़ेगा पीछे, तब वो जाके बैलेंस होगा। आपने शीट भी देखा होगा, जैसे अपन पेपर मोड़ते हैं तो एक साइड से मुड़ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं अपन? अपोजिट साइड फोल्ड करते हैं। तो अपोजिट साइड फोल्ड करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। उसी तरह से एक्चुअली हमारा जितना झुकाव इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, अब उसके ठीक अपोजिट काम हमको करना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति हमको झुकना पड़ेगा। और जितना हम कृष्ण के प्रति झुकेंगे, अपने आप ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। और इसी को अर्थ प्रवृत्ति बोलते हैं। देखो पहले क्या होता था, मटेरियल ऑब्स्टेकल अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते थे। जैसे हम लोग जब वॉइस में थे तो हम लोग सुनते थे कि अमेरिका में, पाश्चात्य जगत में मेन ऑब्स्टेकल है महापाप, और इंडिया में मेन ऑब्स्टेकल है माँ बाप। तो माँ बाप रोकते हैं भक्ति करने के लिए। लेकिन अभी इंडिया में भी सिचुएशन वैसी हो गई। अब इंडिया में भी माँ बाप को तो पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ भी महापाप ही है।
7th 8th स्टैंडर्ड से गर्लफ्रेंड हो जाती है, क्या क्या आदतें लग जाती हैं, ऐसी ऐसी आदतें जो मतलब वैष्णव संप्रदाय में उसका उल्लेख ही नहीं है। देखो कई चीज़ें मतलब 4 नियम तो फिर भी बता रखे हैं कि चलो 4 नियम फॉलो करने चाहिए हमको। अभी ऐसी ऐसी गंदी आदतें लेकर के बच्चे आते हैं जिनका उल्लेख ही शास्त्र में नहीं है। फिर वो प्रचारक को सोचना पड़ता है कि अरे अब इसका क्या करूं मैं, अब ये ऐसा मतलब स्पेशल कॉम्बिनेशन लेकर के आया। एक ही सॉल्यूशन है, कृष्ण के प्रति आसक्त होना। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज उस समय अमेरिका में थे और एक ऑनलाइन क्लास आ रही थी, तो स्काइप पे क्लास उस समय होती थी। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उनको कि हम लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं लेकिन अनर्थ बड़े परेशान करते हैं। जैसे हम इस सॉन्ग में भी पढ़ रहे हैं, अनादि कर्म फले, इतने लंबे समय से अनादि काल से हमारे कर्मों की गठरी में हम बंधे हुए हैं। इतनी सारी आशाएं हमारे अंदर हैं, इतने सारे डिज़ायर्स हैं अनलिमिटेड। छोटा सा लड़का होगा, गांव का सिंपल बैकग्राउंड का लड़का होगा, उससे पूछो तेरे एम क्या है, वो एम बताएगा शाहरुख खान बनने की। और होता है, रियली होता है, बड़ी बड़ी आशाएं व्यक्ति लेकर के घूम रहे हैं और वो आशा के बंधन में वो फंसा हुआ है। और ऐसी स्थिति में मटेरियल लाइफ उसके बहुत मजे लेती है। जैसे थोड़ा सा दिखाती है कि अच्छा तुम सफल हो जाओगे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसके लिए एंडेवर करता है, फिर पीछे खींच लेती है। ऐसी स्थिति में 6 अनर्थों से जूझना, अपनी प्रवृत्तियों से, बैड हैबिट से जूझना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस पूरे सॉन्ग का मतलब पढ़ना, अभी तो कम समय है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कोट करते हैं भगवान कि भगवान मटेरियल लाइफ का ओशन में मैं पड़ा हुआ हूँ, जो विश्व का सागर है, मेरी आशा का सूर्य, जो मेरी होप का सन है, सन ऑफ होप इज सेटिंग। मुझे कोई आशा दिख नहीं रही है मेरी भक्ति जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में। और उसी के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य मुझे इतनी प्रताड़ना दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी कर्म की प्रवृत्तियाँ, ज्ञान की प्रवृत्तियाँ मुझे परेशान कर रही हैं। देखिए भक्ति में ये भी बाधा है। ज़्यादा नॉलेजेबल जो लोग होते हैं ना, फिर उनको समझाना, एक्चुअली वो नॉलेजेबल नहीं है, वो अर्जुन जैसे नॉलेजेबल है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का अर्जुन है ना, वो बहुत तर्क बताता है, ऐसा वैसा वैसा, भगवान सुनते रहते हैं। फिर एक अच्छे से मूड में हंसते हुए भगवान बोलते हैं तुम मूर्ख हो। प्रज्ञावादम शभाषसी, बोल रहे हो विद्वान जैसे, लेकिन हो तुम 1 नंबर के मूर्ख। तो हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमें 1 नंबर के मूर्ख। तो ज्ञान और कर्म भी हमको परेशान करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर लास्ट में बोल रहे हैं, हे भगवान, हे नो समय बंधु, तुम ही कृष्ण कृपा सिंधु। मेरा एक ही फ्रेंड है। कौन है मेरा फ्रेंड? आप हो मेरे फ्रेंड, और कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। हर व्यक्ति ने मेरा शोषण करने का ही प्रयास किया है, मदद करने की प्रयास नहीं किया है। तो एकमात्र आप अगर अपना हाथ दोगे तो मैं उसको पकड़ के ऊपर आ जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिरा, उसको सपोर्ट लगेगा बाहर निकलने के लिए। तो एक अगर आप मुझे मौका दोगे, कृपा करी तोलो मोरे बले, अपना हाथ दो, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और फिर आप मुझे बाहर खींच लेना। तो दोनों का एंडेवर लगता है। कृष्ण की कृपा हम मांग रहे हैं, वो अपना हाथ देंगे, और फिर हमारी साधना, हमारी पवित्रता, हमारी ऑनेस्टी, ये कृष्ण का हाथ पकड़ने के समान, फिर भगवान हमको बाहर निकालेंगे। भक्त के जीवन में अगर सबसे प्रोमिनेंट और अच्छी क्वालिटी कुछ होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी। आप विनम्र हो नहीं हो कोई बात नहीं, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार से मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी मैं तो मुंह पट हूँ तो मैं सबको जो बोलना है बोल देता हूँ। ईमानदार मतलब अपने अनर्थों के प्रति सचेत होना, और जो प्रोसेस हमको मिली है उसको जेन्युइनली अप्लाई करना, चाहे कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो। ऐसा नहीं है कि आज वैष्णवों के साथ हूँ तो मैं सब कुछ फॉलो करूँगा, घर जाऊँगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, ट्रेन में मैं सफ़र करूँगा, कोई मेरे साथ नहीं है तो मेरे को जो समझ में आएगा वो मैं करूँगा। एकांत में भी एकनिष्ठ रहना, एकांत में भी ऑनेस्ट रहना, ये भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये कृष्ण का हाथ पकड़ने के समान है। और फिर कृपा करी तोलो मोरे बले, कृष्णा विल पुल अस आउट। आपने वो चित्र देखा होगा ना कि एक समुद्र में एक भक्त डूब रहा है, वो हाथ ऊपर करता है, भगवान गरुड़ पे बैठ के आते हैं, उसका हाथ खींचते हैं। तो वो कब करेंगे भगवान? जब हम ईमानदार रहेंगे। अब हम ऐसे हाथ करके रखेंगे, भगवान हाथ देंगे भी तो पकड़ेगा कैसे? तो डूब जाएगा फिर। तो इसीलिए हमारी ऑनेस्टी और भगवान की कृपा दोनों का जब मेल होता है तब जीव को भगवान बाहर निकालते हैं। और इसके लिए ये भावना होनी ज़रूरी है
कि आमी तब नित्य दास भूलिया मायार पास, मैं तो आपका नित्य दास हूँ। किसी तरह इस भौतिक संसार में मैं गिर गया, किसी तरह मैं इस संसार में फंस गया। अभी मुझे समझ में आ गया है कि मुझे बाहर निकलना है, अभी आप मेरी मदद कीजिए। दिस एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटर इनटू द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रहा था, कई भक्तों ने मुझे मैसेज भेजे थे राधेश्याम प्रभु की विजिट के बाद, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड टच्ड कि हाउ यू आर अप्रिशिएटिंग दैट एसोसिएशन यू आर गेटिंग। ये ग्रेटफुलनेस, ये कृतज्ञता बहुत आवश्यक है ना। जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु भी हैं, तो ही हैज़ डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में प्रभु की डिमांड है, और सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु वहाँ जाके प्रचार करें। मुझे तो लास्ट ईयर अंतरदीप प्रभु ने बोला भी, आपने इतने बड़े प्रचारक को उज्जैन में फंसा रखा है, हमको दे दो, भोपाल के लिए दे दो, इंदौर के लिए दे दो, दूसरी सिटी के लिए दे दो, हम IIT में प्रचार कराएंगे। मैंने बोला अभी हमारा बच्चा प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे सब भक्त हैं नन्हे मुन्ने से, तो प्रभु की हमको ज़रूरत है, बट स्टिल ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट। और उसी का रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग सिंसियर डिवोटीज। अभी इस स्फूर्ति में ऑलमोस्ट 25 सिंसियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर। नमन 25 एक्सक्लूडिंग 5 so 25 sincere boys, they went to भोपाल गए वो लोग, उन्होंने पूरा कैंप अटेंड किया। many of them are chanting 4 rounds. Yesterday we took interview, 9 devotees came for staying. अच्छा, 9 लोग रुकने के लिए आए थे यहाँ for interview for staying in this. अच्छा, 9 लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर 10 लोग शिफ्ट हुए, राधेश्यामपुर ने बोला था 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में लोएस्ट तो 10 ही है, 99 तो होंगे नहीं। तो अभी 10 लोग अगर शिफ्ट हुए तो फिर हम लोग भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को लेके आएंगे। तो ये वेडनेसडे के दिन ही सुबह के टाइम लेके आएंगे, तो महाराज क्लास देंगे। सो दैट इज आवर एंडेवर। देन कृष्णा एस एंड नमन प्रभु ऑल्सो, हु इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड। आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे ही इज पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल इन प्रीचिंग। ऑल्दो प्रभु इज ऑल्सो प्लानिंग टू ज्वाइन टेम्पल, बट स्टिल ही इज गिविंग टाइम, है ना। उसके बाद अक्षय प्रभु ऑल्सो इज मैनेजिंग लॉट ऑफ सर्विसेज, ही इज मैनेजिंग सर्विसेज इन टेम्पल एज वेल एज PSC, विच इज़ नॉट ईजी, है ना। तो क्योंकि जिनको स्काई डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है उनको मालूम है कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ही इज दी क्या बोलते हैं उसको, बंकर मैनेजमेंट, जो आर्मी का बंकर होता है ना, वहाँ से सप्लाई होता है। ही इज मैनेजिंग दैट पार्ट, इट्स नॉट ईजी। और उसके साथ फिर बेस में टाइम देना, so that is a big sacrifice. And then we have other devotees also is supporting this cause of preaching. So we have to be grateful, and it's nice that you all are grateful for this endeavor. अभी इसी को हमको और बॉईल करना है। प्रभुपाद बोलते थे बॉइलिंग द मिल्क, इसको और गाढ़ा करना है। जैसे सुबह भगवान को जब ऑफरिंग होती है तो रबड़ी का ऑफरिंग होती है, तो रबड़ी बनाने के लिए कई घंटे लगते हैं। वो दूध को छोड़ के नहीं जा सकते आप, ऐसा नहीं कि गैस के ऊपर दूध रख दिया और चले गए। एक बार मैंने ऐसा किया था, मेरे खूब डांट पड़ी थी क्योंकि पूरा दूध बाहर आ गया। तो दूध को अगर आपको उठाना है वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, और वहीं पर आपको करछी चलाते रहना पड़ेगा, तब जाके वो दूध रबड़ी में परिणत होगा, तब जाके वो कटोरी में जाएगा, तब जाके पुजारी उसको मदन मोहन को ऑफर करेगा। तो हमारी भक्ति भी ऐसी है, दूध जैसी है। अभी तो दूध में पानी भी मिला है, पहले तो वो पानी को उबालना है, फिर वो दूध बचेगा, फिर वो दूध को उठाना है, फिर वो रबड़ी बनेगी, और फिर वो भगवान को ऑफर होगी। तो पानी क्या है, हमारे अनर्थ है। और जिस आग पे वो भक्ति तप करके रबड़ी बनती है, वो आग है साधना, वो आग है हमारा श्रवण और कीर्तन। ये जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही ज़्यादा हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को और प्रगाढ़ कर पाएंगे। तो हम लोगों ने विचार किया था, अच्छा मैं उसमें तो जा ही नहीं पाया, हम लोगों ने विचार किया था कि हम लोग अभी जितना ज़्यादा कृष्ण के ऊपर ध्यान करेंगे, जो मैं गुरु महाराज का बता रहा था कि मैंने गुरु महाराज को पूछा था कि गुरु महाराज हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनर्थ हमें बहुत लोडेड करके रखते हैं, स्पेशली काम वासनाएं। क्योंकि युवा पीढ़ी में या जैसे ही एडोलेसेंस आती है, ऐसी काम वासनाएं बहुत प्रबल हो जाती है।
साइंटिस्ट बोलते हैं हार्मोनल चेंज है, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं माया का जाल है, क्योंकि इसी एज में व्यक्ति अपनी लाइफ को फॉर्म करता है। और इस एज में अगर माया ने मेरे दिमाग में इंद्रिय भोग घुसा दिया तो 90 साल की उम्र तक भी वो बाहर नहीं निकलेगा। आपने अकबर की कहानी सुनी होगी ना, वो बूढ़ा आदमी होता है, वो छन छन सुन के पलटता है तो ये क्या होता है, इस एज में जो संस्कार हमारे अंदर चले जाते हैं वो फिर बुढ़ापे तक निकलते नहीं। तो अगर इससे हमको काम वासना से बाहर निकलना है तो हम क्या करें। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुरु महाराज बोलेंगे ये करो वो करो, क्योंकि उसके पहले भी हमने कई क्लासेस इधर उधर की सुनी थी। गुरु महाराज इतना सरल आंसर देते हैं, बोलते जस्ट फॉल इन लव विद कृष्ण। बिकॉज जब आप भगवान के प्रति प्रेम जागृत करोगे, जब आप ये समझोगे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने गुणवान हैं, कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं, then automatically you will fall in love with him। और जितना ज़्यादा आपका प्रेम कृष्ण से होगा, फिर और किसी से आप प्रेम नहीं करोगे, और किसी इंद्रिय भोग के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रहेगी। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम कृष्ण के प्रति, श्रवण कीर्तन के प्रति अपना अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंद्रिय भोग से हम निवृत्त होते जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक बहुत अच्छा एक ग्रंथ है मुकुंद माला स्तोत्र। तो मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर भगवान के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते हैं। ये प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थनाएं एक शुद्ध भक्त का भगवान के लिए अपना भाव को अर्पित करना है। उन शुद्ध भक्तों की रबड़ी तैयार हो गई है, वो उस रबड़ी को भोग लगाते हैं। अब हम में से किस किस को रबड़ी बनाना आता है? किस किस को आता है रबड़ी बनाना? आता है? हाँ? आता है क्या? बनवाओ भैया इनसे रबड़ी अच्छा है, मतलब देश में अगर रबड़ी बने तो क्या बात है, अच्छा है, लेकिन मुझे तो नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, जो बनी बनाई रबड़ी है उसको खा लेता हूँ, है ना। तो उसी तरह से ऑल्दो हमारी डिवोशन उतनी परिपक्व नहीं है रबड़ी जैसी, लेकिन महाराज कुलशेखर की है। और उन्होंने जो इस परिपक्वता में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की है, अगर हम उन प्रार्थनाओं को सुने तो हम उस एटलीस्ट स्टेट को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारा गोल क्या है। कभी भी हम कहीं यात्रा करते हैं तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक वेयर यू आर करेंटली एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अभी हमारी स्थिति तो हमको मालूम है कि हम लोग कितने खट्टे में हैं, और महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाएं सुन के हमको डेस्टिनेशन समझ में आएगा कि हमारा देह क्या है, हमारी रीच कहाँ है। अब इसके बीच की लाइन हमको जोड़नी है, दैट इज अवर साधना। तो जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है ना, तब व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है। बट व्हेन द गोल इज हेजी थिंग्स गो क्रेजी। अभी गोल ही क्लियर नहीं है तो व्यक्ति जाएगा किस दिशा में। फिर हमको प्रश्न आता है, क्यों रोज पढ़ना है, क्यों रोज सुबह उठना है, क्यों जब अच्छे से करना है, क्यों नींद खराब करना है, क्यों इतना एंडेवर। वो क्यों प्रश्न आ रहा है? क्योंकि डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। जब डेस्टिनेशन क्लियर रहेगी तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये प्रेयर्स ही तो है जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाकी हम ऑफर भी क्या कर सकते हैं। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर में आए, तो मायापुर में उस टाइम बहुत बारिश थी और कीचड़ भी हो रहा था। तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो उसी कीचड़ में उनको दंडवत करते हैं। अभी आप सब धोती कुर्ता सफ़ेद पहन के आए हो, थोड़ा तो देख के दंडवत करते हो ना, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो वो लोग एकदम भरी हुई कीचड़ में दंडवत करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, अरे आप लोग कीचड़ में क्यों दंडवत कर रहे हो। उन डिसाइपल्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया। वो बोलते हैं कि व्हाट यू हैव गिवन अस गुरु महाराज, वी कांट रीपे यू। जो आपने हमको दिया है उसके लिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। ऑल वी कैन गिव यू इज अवर ग्रेटिट्यूड। हम अपना कृतज्ञता के अलावा आपको और कुछ दे भी क्या सकते हैं, यही हमारे पास है। ये दंडवत ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह जो ये प्रार्थनाएं होती हैं, ये प्रार्थनाएं वास्तव में एक भक्त का कृतज्ञता है भगवान के लिए। और इसीलिए प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। प्रार्थनाएं भी कई कई तरह की होती हैं। कृष्ण को एक नाम से पुकारा जाता है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब भगवान जो कि उत्तम प्रार्थनाओं से हमेशा भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं, भक्तों द्वारा ग्लोरीफाइड किए जाते हैं। तो ये उत्तम श्लोक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग महाराज कुलशेखर के बारे में समझेंगे, सीखेंगे
कि महाराज कुलशेखर थे कौन और ये प्रार्थनाएं किस तरह महाराज कुलशेखर की आंतरिक भावनाएं हैं। मुकुंद माला स्तोत्र, मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। अभी हम लोग फंसे हुए हैं, तो हमारी बद्ध अवस्था से हमको मुक्त कौन कर सकते हैं? केवल भगवान कर सकते हैं मुकुंद। और माला मतलब गार्लैंड, गार्लैंड ऑफ स्तोत्र मतलब प्रेयर्स। तो इस पूरे के पूरे मुकुंद माला स्तोत्र में 53 श्लोक हैं। तो जब आप माला बनाते हो ना, तो देखो इधर से एक सिमेट्री होती है, इधर से एक सिमेट्री होती है, और फिर ये बीच में ये होता है ना, बीच में एक बड़ा फूल होता है। तो उसी तरह मुकुंद माला स्तोत्र में 53 श्लोक है, 26 वन साइड, 26 वन साइड और एक बीच का 27 श्लोक का। तो इससे वो गार्लैंड पूरी होती है, और ये गार्लैंड महाराज कुलशेखर भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर बाद में महाप्रसाद रूप से हमको मिलती है। तो उसी तरह से ये मुकुंद माला स्तोत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जिनके पास वो बुक नहीं है, आप लोग ले भी सकते हो टेम्पल से, या आप लोग अगर अपने नाम दे दोगे अद्वैत आचार्य को, तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम बुक लेकर साथ में आ जाएंगे। इंग्लिश में है, हिंदी में भी है शायद ना, हिंदी में देख रहे हैं। हिंदी में शायद होगी, लेकिन आप लोग तो सब इंग्लिश जानते हो, तो इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले 1950s में ये बुक लिखी थी, तो बहुत पहले, मतलब आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स विच श्रील प्रभुपाद रोड, इवन बिफोर भागवतम वाज मुकुंद माला स्तोत्र। तो पूरा नहीं कर पाए थे प्रभुपाद उसको, क्योंकि प्रभुपाद को प्रचार के लिए भागवतम पे टीका लिखना था। तो प्रभुपाद ने मुकुंद माला स्तोत्र छोड़ के फिर भागवतम टीका शुरू किया, जो उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक किया। तो मुकुंद माला स्तोत्र पूरा नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद की हमेशा इच्छा थी कि भक्त लोग पढ़ें, भक्त लोग इसको समझें और भक्त लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो बाद में जितना बचा हुआ था, प्रभुपाद के शिष्यों ने वो बुक को कंप्लीट किया प्रभुपाद के पर्पट से। तो हम लोग हर वीक मिलेंगे और इस बुक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। और जब मैं नहीं रहूँगा तब भी आप लोग आना, स्काई के डिवोटीज आप लोग भी आना। जब मैं नहीं रहूँगा तब भी इधर एक साथ मिल करके, हाउ डिड यू लाइक मॉर्निंग प्रोग्राम? So you should gather together like this, chant and dance, and then you can have some session on Mukund Manas. Okay? Hare Krishna. Any question? किसी का कोई प्रश्न है? Yes. Okay, आप पूछिए. Okay, so Hare Krishna, you told about honesty of that bhakti quality is honesty. So how we can develop honesty in ourselves? देखिए, आप ईमानदारी कब किसी के लिए रखते हो? जब आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, है ना? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोग झूठ तब बोलते हैं जब सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं होता, है ना? जैसे दुकानदार कस्टमर को झूठ बोलता है, वो पहले जैसे मानो ये 10 रुपये का है तो वो 25 का बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कस्टमर बार्गेनिंग करने वाला है ना? अब विदेशों में बार्गेनिंग नहीं होती, तो वो उतनी प्राइस बताते हैं जो उसकी रियल प्राइस है, और व्यक्ति उतनी पे करके आ जाता है। तो जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पर लोग छुपाते हैं, वहाँ पर लोग ऑनेस्टी नहीं रखते हैं। अब हमको पहले अपने आप को ये कन्विंस करना है कि हम जो वैष्णवों के आश्रय में हैं, द शेल्टर ऑफ वैष्णव विच वी गॉट, आर दे अवर वेल विशर्स और दे आर नॉट अवर वेल विशर्स। पहले तो हमको ये अपने आप से पूछना है, क्या उनका कोई स्वार्थ है? क्या उनका कोई भी दूसरा मकसद, मोटिव है हमारी भक्ति में हमको कुछ बोलने के लिए? वैसा तो है नहीं। और अगर वो हमारे जेन्युइन वेल विशर्स है, फिर हमको कुछ चीज़ छुपाने की क्या आवश्यकता है? अभी सेम कॉन्सेप्ट भगवान के ऊपर लागू होगा। क्या भगवान हमारे वेल विशर हैं? सूर्यदय सर्वदेही नाम, सबसे बड़े वेल विशर तो वही है। तो फिर हमको उनके सामने कुछ छुपाने की या दूसरा बनावटी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं वो एज इट इज हमको फॉलो करना है। और जहाँ प्रॉब्लम आएगी, वैष्णवों को जा करके हमको ऑनेस्टली बताना है कि ये मेरे अनर्थ हैं, ये मेरी समस्याएं हैं, ये मेरे चैलेंजेस हैं, और फिर वो हमको मदद करेंगे बाहर निकलने में। तो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू बी कन्विंस्ड डिवोटीज आर आवर वेल विशर्स, एंड व्हेन वी आर कन्विंस्ड दे आर आवर वेल विशर्स, वी स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, एंड व्हेन वी स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, देन वी आर ऑनेस्ट विद देम। वो पहला कंसेप्ट ही हिला हुआ है तो फिर व्यक्ति हर चीज छुपाएगा। ठीक है? आदर्श कृष्णा, तो मेरा प्रश्न है डिवोटी रिलेशनशिप से। जैसे एक भक्त है जिससे देश में आए 1 या 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन
मतलब उनसे गलतियाँ अभी भी होती हैं और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरा भक्त है जो उनका बैचमेट है या फिर उनसे थोड़ा सीनियर है तो या फिर उनको करेक्शन देना पड़ता है मतलब उनकी गलतियों पे, लेकिन जो दूसरा भक्त है वो उनको करेक्शन तो देते हैं बट कभी कभी उन पे थोड़ा बहुत चढ़ने का भी ट्राई करते हैं कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा बोलना है, फिर जो और कोई तीसरा भक्त ये सब देख रहा है। लेकिन जो पहला भक्त है जिन्होंने अपनी गलतियों को उतना अच्छा भी ठीक नहीं किया है कि सामने वालों ने उतना ना सुना है, लेकिन सामने वालों ने काफ़ी सुनाता भी है और वो ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उस तीसरे व्यक्ति को इन चीज़ों को कैसे ग्रहण करना आप 1-2 साल का बोल रहे हो, मुझे 17-18 साल हो गए, मैं अभी भी गलती करता हूँ, लेकिन जो वैष्णव मुझे आश्रय दिए वो मुझे अभी भी टॉलरेट करते हैं। देखो, हमको सासू माँ नहीं बनना है। सासू माँ समझते हो क्या होता है? सासू माँ को उसकी सास ने बहुत प्रताड़ित किया होता है, तो जब उसकी बहू आती है ना, वो सुनिश्चित करती है, शी मेक श्योर कि जितना मेरे साथ प्रताड़ना हुई है वो मैं इसके साथ बदला निकालूंगी। तो कई बार डिवोटीज के साथ ऐसे ही होता है, अरे मैं तो 4 बजे उठता था, ये 6 महीने बाद भी 5 बजे क्यों उठ रहा है? तो इसको उठाऊंगा क्योंकि मेरा बदला पूरा होना चाहिए ना। अब सीनियर से तो बदला निकाल नहीं सकता, तो जूनियर से बदला निकालूंगा मैं। जितना मेरे ऊपर चिल्लाए थे, अरे मैं तो एक बार पर्दा 1 मिनट लेट खोला तो मेरे ऊपर डांट पड़ी थी, तो इसके ऊपर मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? ऐसा सासू माँ वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है कि कंपैशन और टॉलरेंस हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए कितनी अपनाई है, और अगर वही हम आगे पास ऑन करेंगे तो ये वैष्णव भी एक फूल जैसा खिलेगा। अभी जैसे आपके तुलसी का पौधा है, बड़ा नन्हा सा छोटा सा पौधा है, अभी आप इसको रोज कोस के जाओगे ना, ये सूख जाएगा। ये रिसर्च हो रखी है। किसी पेड़ को आप रोज बस अपशब्द बोल के जाओगे ना, वो पेड़ तक सूख जाता है। तो लोग तो इतने जागृत चेतना के हैं, उनकी भक्ति बढ़ेगी नहीं उससे। कर्कशता के लिए कृष्ण भावनामृत में कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एरोगेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग को प्रयास करना है आपस में एक ऐसा माहौल हो जहाँ हम इंस्पायर कर सके एक दूसरे को। जो मैं अभी लेक्चर में ही बता रहा था, अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ के बारे में ज़्यादा चर्चा होगी, टोका टाकी ज़्यादा होगी, तो पूरे बेस की जो स्पिरिट है वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन पॉजिटिव इंस्पिरेशन अगर रहेगी तो हर व्यक्ति सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, ओपन रहेगा। तो आप एक बार डिटेल में अद्वैताचार्य को से डिस्कस भी कर सकते हो, आपको बताएंगे कि करेक्शन एक्चुअली होता कैसा है। आप लोग एक सेशन भी कर सकते हो आर्ट ऑफ करेक्शन के ऊपर, क्योंकि अभी आपके और भी जूनियर्स आएंगे, तो उनके साथ आप बैट बल्ला खेलोगे तो फिर वो लोग रहेंगे नहीं, है ना। So you have to learn that art of correction without hurting. You can bend but you should not break. तो वो चीज़ें हमको सीखना है। ठीक है, हरी हरी श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। तो आप लोग अपना जब कंप्लीट